टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीट्स इन अ साउंड वेव, है ना। तो बीट्स बेसिकली होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस के बारे में आपको आइडिया होगा कि जब कभी भी दो सोर्सेस यहां से वेव निकालते हैं, मान लेते हैं A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप्स और A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप्स, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या करते हैं, सुपरपोज करते हैं, तो सुपरपोज करने पर होगा क्या, ये वेव आएगा इस पार्टिकल को एसएचएम कराएगा और ये वेव भी आएगा इस पार्टिकल को एसएचएम कराएगा। कहने का मतलब ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला भी इस वाले पार्टिकल को एसएचएम कराएगा तो इसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसके कारण उनके दोनों डिस्प्लेसमेंट जुड़ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो वेक्टोरली उनके डिस्प्लेसमेंट जुड़ जाते हैं। जनरली हम मानते हैं कि एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं और उनको डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर x1 पोजीशन है, ये अगर x2 पोजीशन है, तो यहाँ पर ये जब आएगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब करके क्या देगा, डिस्टर्बेंस यहाँ प्रोड्यूस करेगा A1 साइन ओमेगा टी माइनस में kx1 का, और ये वाला प्रोड्यूस करेगा A2 साइन ओमेगा टी माइनस में kx2 का। तो फेज डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें तो उनके फेज डिफरेंस में, तो अगर फेज डिफरेंस निकालेंगे तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा k इंटू में डेल्टा x, है ना। फेज डिफरेंस k इंटू में डेल्टा x। तो एट अ पर्टिकुलर लोकेशन फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिख रहा है आपको, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो अलग अलग लोकेशन पे फेज डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, जिसके कारण क्या होता है, इंटेंसिटी हमारी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि इन दोनों वेव की वजह से जो नेट एम्पलीट्यूड आता है वो नेट एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस में डेल्टा फाई। इफ यू चेंज लोकेशन देन योर डेल्टा फाई चेंज। अगर आपका डेल्टा फाई चेंज होगा तो डेल्टा फाई के चेंज होने से एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज होती है। तो अलग अलग जगह पे कहीं पर मैक्सिमा बनता है, कहीं मिनिमा बनता है, कहीं मैक्सिमा बनता है, कहीं मिनिमा बनता है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बेसिकली। लेकिन सर यहाँ बीट्स का मतलब क्या है, बीट्स का मतलब होता है ये है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर आप खड़े हैं और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही अगर आपका फेज डिफरेंस चेंज होने लगे, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही आपको मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा सुनाई देता है, दैट इज बेसिकली नोन एज बीट्स। दिस फिनोमिनन इज बेसिकली नोन एज बीट्स। लेकिन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारा ये फेज डिफरेंस चेंज कैसे होगा सर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में फेज डिफरेंस टाइम के चेंज होने से होगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या ले लेते हैं, अलग अलग। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले लेते हैं तो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस आएगा वो डिस्टर्बेंस इस तरीके से आएगा, जिसका फेज डिफरेंस अगर हम ध्यान से देखें तो फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंडेंट होगा। फेज डिफरेंस क्या होगा, टाइम पे डिपेंडेंट होगा। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू सिंपली क्या कहलाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस में ओमेगा 2 इंटू में t, और यहाँ पे k1 k2 ले लेते हैं, क्योंकि स्पीड क्या होगी, सेम होगी वेव की। अगर एक ही मीडियम है, अगर एक ही मीडियम है तो स्पीड क्या होगी, सेम होगी, तो ये k की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में kx2 माइनस में k1 x1। दिस इज द फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस ध्यान से अगर आप देखिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो एम्पलीट्यूड भी डिपेंड करेगा और इंटेंसिटी भी क्या करेगा, इंटेंसिटी भी डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पर, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही फेज डिफरेंस चेंज होता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी चेंज होता है और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मैक्सिमा मिनिमा सुनाई देता है ना। दैट इज बेसिकली नोन एज बीट्स। मतलब हुआ क्या, हुआ ये, दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ, बीट्स इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स, है ना, ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। अगर वो सुपरपोज करती है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होता है, जिसकी वजह से एक ही जगह पर मैक्सिमा मिनिमा हमें सुनाई देता है। दैट इज बेसिकली नोन एज बीट्स। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसे सीधा सीधा लिख रहा हूं, दीज आर या दिस इज द सुपरपोजिशन
ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अगर हम वेव्स लेते हैं तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सुपरपोज करते हैं जाकर, तो सुपरपोजिशन के दौरान होता क्या है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू वैरी करती है विद टाइम, जिसकी वजह से इंटेंसिटी वैरी करता है और जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम मिनिमम एक ही जगह पर सुनाई देता है। क्लियर है? तो सपोज एक सोर्स हमारा ये है, या ट्यूनिंग फोर्क ले लें, या फिर हम सोर्स सिंपली लिखते हैं यहाँ पर। एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, ये S1 है, ये S2 है। जो वेव यहाँ पे निकालती हैं, वेव ये है A1 साइन, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग ले लेते हैं, ω1t माइनस में K1x, और ये हो गया आपका A2 साइन ω2t माइनस में K2x। P बी द पॉइंट जहाँ पे हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर ये वेव जाकर सुपरपोज करेगा, तो यहाँ पर ये वेव जाके सुपरपोज करेगा तो यहाँ के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। मान लेते हैं ये x1 है और ये x2 है, तो हमने अभी भी लिखा कि फेज डिफरेंस उस पॉइंट पे कितना होगा, फेज डिफरेंस उस पॉइंट पे आपका हो जाएगा ω1 माइनस में ω2 इनटू में t प्लस K2x2 माइनस में K1x1। दिस इज द फेज डिफरेंस। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम मान लेते हैं कि ये जो सुपरपोजिशन जिस पॉइंट पे हो रहा है वो ओरिजिन है, इफ P बी ओरिजिन, इफ P इज ओरिजिन, अगर आपका P क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, तो x1 भी 0 हो जाएगा और x2 भी 0 हो जाएगा। सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी आएगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं वो 0 हो गया। अगर वो 0 हो जाता है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस आपका आ जाएगा ω1 माइनस में ω2 इनटू में t। दिस इज द फेज डिफरेंस विच डिपेंड्स ऑन टाइम। ये टाइम पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब हमें पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए डेल्टा फाई मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई, और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू में पाई। यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, n की वैल्यू 0 1 2 डैश डैश डैश, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट ना करके यहाँ पे 1 2 3 डैश 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 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर यहाँ प्लस लगा देंगे तो 0 लगा दीजिए, है ना। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या लेते हैं कि ये 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा हमने इंटरफेरेंस में भी देखा था, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ और देखना चाहता हूँ कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास बनते हैं, कितने टाइम में नंबर ऑफ मैक्सिमास बनते हैं और कितने टाइम में नंबर ऑफ मिनिमास बनते हैं, है ना। कौन कौन से मैक्सिमा, कौन कौन से मिनिमा बनते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखें तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ω1 माइनस ω2 इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ω1 माइनस में ω2 इंटू टी इज इक्वल टू 2n पाई। दिस इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव। इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई f। तो जब 2 पाई f यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 2 पाई f लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका f1 माइनस में f2 इंटू में t, एंड दिस इज इक्वल टू 2n पाई। 2 पाई कट गया, तो t की वैल्यू आपके पास सिंपली कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई n अपॉन f1 माइनस f2। दिस इज द टाइम जिस टाइम पर हमारा मैक्सिमा हमें ऑब्जर्व हो रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा बेसिकली, है ना। जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 डैश डैश डैश। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो कितने कितने टाइम पर हमें मैक्सिमा सुनाई दे रहा होगा, कितने कितने टाइम पे। तो n की वैल्यू 0 रखें तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। फिर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन f1 माइनस f2। फिर 2 रखेंगे तो 2 अपॉन f1 माइनस f2। फिर 3 रखेंगे तो 3 अपॉन f1 माइनस f2 प्लस डैश डैश डैश।
मतलब इतने इतने टाइम पे हमें मैक्सिमा सुनाई दे रहा होगा। इसी तरीके से मिनिमा के लिए बात कर लें, मिनिमा के लिए बात करें तो ये वैल्यू रखेंगे और एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेसिकली हमें सुनाई तो मैक्सिमा ही देता है ना, तो मैक्सिमा की ही बात कर लेते हैं, है ना। ऐसे मिनिमा तो मिनिमा को भी लिखा जाता है, लेकिन समझाने के लिए हम मैक्सिमा से ही समझ सकते हैं कि क्योंकि हमें मैक्सिमा ही सुनाई देता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इतने इतने टाइम पे हमें क्या सुनाई दे रहा है, मैक्सिमा सुनाई दे रहा है। मतलब इस टाइम पे मैक्सिमा, फिर अगला मैक्सिमा इस टाइम पे। तो इस टाइम डिफरेंस को क्या बोला जाता है, बीट पीरियड। इस टाइम डिफरेंस को क्या बोला जाता है, बीट पीरियड। द टाइम बिटवीन द टू मैक्सिमास इज बेसिकली नोन एज बीट पीरियड डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू बीट पीरियड एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f1 माइनस में f2, है ना। बीट का मतलब ये होता है मैक्सिमा सुनाई देना। तो कितने टाइम में अगला मैक्सिमा सुनाई दिया, दैट इज बेसिकली बीट पीरियड। कि बेसिकली इतने टाइम में भाई साहब हमें अगला मैक्सिमा सुनाई दिया, फिर अगले टाइम में हमें अगला मैक्सिमा सुनाई दिया, तो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया ना, बीट होने का टाइम पीरियड हो गया। तो बीट पीरियड इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/f1 माइनस f2। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो उल्टा लिखा हुआ है 1/f1 माइनस f2, दिस इज बेसिकली नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। इसी को ही क्या बोला जाता है, बीट फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये ऑसिलेट कौन कर रहा है, यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है बार बार कौन आ रहा है, बार बार मैक्सिमा आ रहा है। तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास सुनाई देंगे वो इससे डिफाइन होगा। तो f1 माइनस f2 टी बीट इज द बीट पीरियड, है ना। इतने टाइम में हमारा अगला मैक्सिमा आएगा। तो f1 माइनस f2 क्या कहलाया, f1 माइनस f2 इज द फ्रीक्वेंसी, जितने टाइम में हमारा मैक्सिमा आया, इसलिए इसको हम बेसिकली बोल क्या देते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि f1 माइनस f2 इज द नंबर ऑफ बीट या फिर बीट फ्रीक्वेंसी, बीट आने की फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में इतना बीट सुनाई देगा हमको, मतलब 1 सेकंड में इतना मैक्सिमम हमें सुनाई देगा। तो बीट पीरियड या फिर बीट फ्रीक्वेंसी को सीधा क्या लिखते हैं, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स। दोनों सोर्स के फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, बीट्स। लेकिन हमारे कान की एक क्या नाम है, एक परसिस्टेंस है, एक परसिस्टेंस होती है, आँख की भी परसिस्टेंस होती है, कान की भी परसिस्टिविटी होती है ना। इस तरीके से हर चीज़ का एक लिमिट होता है। हमारे कान की एक लिमिट है जो हम एक बीट सुन के, एक साउंड सुन के दूसरे साउंड को हम सुन सकते हैं। वो परसिस्टिविटी हमारी क्या है, परसिस्टेंस ऑफ ईयर बेसिकली क्या कहलाता है, 1/10 सेकेंड। मतलब कि अगर 2 साउंड आ रही हैं और एक साउंड आ रही है, एक साउंड के बाद अगर 1/10 सेकेंड बाद अगर हमें साउंड सुनाई देता है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ भाई साहब वो 2 साउंड सुनाई दे रही है। लेकिन अगर 2 साउंड 1/10 सेकेंड के अंदर ही सुनाई दे रहा है, मतलब एक साउंड के बाद दूसरा साउंड हमारा 1/10 सेकेंड के अंदर ही सुनाई दे रहा है ना, इससे कम टाइम में अगर सुना जाएगा तो वो दोनों साउंड में मर्ज हो जाएगा, वो एक ही साउंड लगेगा हमको, है ना। तो हमारे कान की एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्या है, 1/10 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब 2 साउंड को हम डिफ्रेंशिएट कब कर पाएंगे, जब एक साउंड के बाद दूसरा साउंड 1/10 सेकेंड के बाद हमें सुनाई देगा। इसका मतलब ये कि ध्यान से देखें तो बीट पीरियड आपको क्या दे रखा है, बीट पीरियड आपको 1/10 सेकेंड दे रखा है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि f1 माइनस f2 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए मैक्सिमम, है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है तो मिनिमम। तो f1 माइनस f2 की मिनिमम वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, है ना, ये होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा डिफरेंस होगा
और अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि ये जितना कम होगा, ये जितना हमारा कम होगा F1 माइनस F2, तो T की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। T की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उतने हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम दो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और अगर F1 माइनस F2 की वैल्यू बढ़ जाएगी तो T की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी उतनी इसकी वैल्यू घटेगी, और जितनी इसकी वैल्यू घटेगी हम 1/10 के अंदर चले जाएंगे, और 1/10 के अंदर चले जाएंगे तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि F1 माइनस F2 मतलब दो फ्रिक्वेंसी जो मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट होनी चाहिए, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बुकों में 16 दे रखा है, कई बुकों में 12 दे रखा है, तो ये एवरेज लिया गया है कि मोटा मोटा हिसाब से कि 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी जो हैं उनका डिफरेंस अगर 10 से ज़्यादा होगा तो हमें नंबर ऑफ बीट्स नहीं सुनाई देंगे, हमें दोनों साउंड एक साथ ही सुनाई देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस हमें सवालों में यहीं से आता है कि दो फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, नंबर ऑफ बीट पूछेगा, दोनों की फ्रिक्वेंसी को क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।